कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड में एंट्री करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस भी करते हैं और टारगेट भी सेट करते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट देने लगता है वे तुरंत ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं और बाद में वही ट्रेड उनके तय किए हुए टारगेट तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एक साइड की मार्केट में बार बार रुक रुक कर एंट्री करते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है वे एंट्री करते हैं, फिर जैसे ही मार्केट छोटा सा रिटेस्ट लेती है वे घबरा कर छोटे से लॉस में ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाती है, वे फिर से एंट्री करते हैं और मार्केट फिर से हल्की सी नीचे आती है और वे फिर बाहर हो जाते हैं। ये सिलसिला कई बार चलता रहता है। नतीजा ये होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में भी वे लगातार लॉस में रहते हैं। असल बात यह है कि मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, हमेशा कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होंगे। लेकिन अगर आपने एक बार सही जगह एंट्री की और भरोसे के साथ उस पोजीशन को पकड़ कर रखा होता तो वही ट्रेड आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट दे सकता था। तो अगर देखा जाए तो मार्केट में मुख्य रूप से 3 प्रकार के ट्रेडर होते हैं। पहला, इमोशनल ट्रेडर। ये वो ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में मौजूद अपॉर्चुनिटीज के बावजूद लगातार लॉस करते हैं, क्योंकि या तो वे गलत समय पर एंट्री लेते हैं या बिना किसी ठोस प्लान के ट्रेड करते हैं। दूसरा, सेफ प्लेयर। ये ट्रेडर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और लॉस से बचते हैं, लेकिन प्रॉफिट को बढ़ने का मौका नहीं देते। थोड़ा भी प्रॉफिट होते ही ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। फोकस कैपिटल की सेफ्टी पर होता है, ग्रोथ पर नहीं। ये अपने ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका कैपिटल कभी भी सस्टेनेबल तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। तीसरा टाइप है स्मार्ट ट्रेडर। ये ट्रेडर मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं और हर ट्रेड एक प्रॉपर सेटअप, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हैं। ये प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, लॉस को लिमिट में रखते हैं और ट्रेंड का सही तरीके से फायदा उठाकर लगातार अच्छा रिटर्न हासिल करते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि आप इन तीनों में से किस टाइप के ट्रेडर हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने विनिंग ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं और एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह सोच और एक्शन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें इमोशनल और सेफ ट्रेडर की मानसिकता और उनकी आम गलतियों को समझना होगा ताकि हम उन्हें दोहराने से बच सकें। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि स्मार्ट ट्रेडर अपने ट्रेड को होल्ड करके बड़े प्रॉफिट तक कैसे पहुंचते हैं। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले टाइप के ट्रेडर यानी इमोशनल ट्रेडर की, कि वे बार बार लॉस क्यों करते हैं। इस टाइप के ट्रेडर को हम ब्लाइंड शूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास न तो कोई तय स्ट्रैटेजी होती है और न ही कोई डिसिप्लिन। ये सिर्फ चार्ट पर कैंडल्स देखकर फैसले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर इस चार्ट को देखिए, जहां मार्केट लगातार अपर ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ही 2 रेड कैंडल्स बनी, इमोशनल ट्रेडर ने सोच लिया कि अब मार्केट डाउन साइड जाएगा और उन्होंने एंट्री ले ली, जबकि हकीकत में मार्केट का ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग था और वो अपनी दिशा में ही चलता रहा, जिसके कारण उन्हें लॉस उठाना पड़ा। ऐसा ही एक और उदाहरण लेते हैं। इस चार्ट में मार्केट ने एक ही सपोर्ट लेवल पर 2 बार रिवर्सल दिखाया, यानी यह एक मजबूत डिमांड जोन है। लेकिन जब तीसरी बार मार्केट उसी लेवल पर आता है तो इमोशनल ट्रेडर फोमो की वजह से डाउनसाइड की पोजीशन ले लेते हैं कि शायद इस बार सपोर्ट टूट सकता है और अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। लेकिन मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है और इन्हें लॉस होता है। इस तरह से बार बार गलत फैसलों के कारण इनका कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब बात करें उन आदतों की जो इन ट्रेडर्स को बदलनी चाहिए। पहला, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। दूसरा, बिना किसी ट्रेडिंग प्लान या स्ट्रैटेजी के ट्रेड करना। तीसरा, फोमो में आकर जल्दबाजी में एंट्री लेना। और चौथा, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना। इन सभी का परिणाम होता है लगातार लॉसेस, इमोशनल स्ट्रेस, कैपिटल का तेजी से लॉस होना और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन का खत्म हो जाना। ऐसे ट्रेडर 5 में से 3 बार लॉस करते हैं और समय के साथ ट्रेडिंग को एक जुआ समझने लगते हैं। अगर समय रहते उन्होंने खुद को नहीं बदला तो वे इस मार्केट से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के ट्रेडर यानी सेफ प्लेयर की। ये ट्रेडर काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं और रिस्क से बचना इनकी पहली प्राथमिकता होती है। ये कभी बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करते और हर स्टेप पर कैलकुलेटेड मूव बनाते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर सेफ्टी। ये ट्रेडर्स छोटे प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं और ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते। इसका नतीजा ये होता है कि मार्केट अगर उन्हें बड़ा रिवॉर्ड देने वाला होता है तब भी ये जल्दी बाहर निकल जाते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मिस कर देते हैं। जैसे इस चार्ट में देखिए, मार्केट में एक बुलिश सेटअप बनता है। जैसे ही वह कैंडल अपने हाई को ब्रेक करती है, दूसरे प्रकार के ट्रेडर ट्रेड में अपनी एंट्री बनाते हैं। इसके बाद
मार्केट थोड़ी ऊपर की दिशा में मूव करती है जिससे इन्हें कुछ हद तक प्रॉफिट दिखाई देने लगता है, लेकिन इसके तुरंत बाद मार्केट में लगातार 2 रेड कैंडल्स बनती हैं, जिसके कारण उनका प्रॉफिट धीरे धीरे घटने लगता है। अब ये ट्रेडर सोचते हैं कि कहीं जो प्रॉफिट है वह भी ना चला जाए। इसी डर से वे उस छोटे से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद मार्केट लगातार अपसाइड की ओर बढ़ती है और वे एक बड़ी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। इनका फोकस होता है कैपिटल प्रोटेक्शन, लेकिन ग्रोथ की भावना कमजोर होती है, जिसकी वजह से इनका अकाउंट सालों बाद भी वहीं का वहीं रह जाता है। सेफ प्लेयर का माइंडसेट ये होता है कि किसी भी कीमत पर लॉस नहीं होना चाहिए, और इसी डर की वजह से वे कभी अपने ट्रेड को चलने का मौका नहीं देते। कई बार ये अपनी स्ट्रेटेजी से भी जल्दी बाहर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं प्रॉफिट लॉस में न बदल जाए। जब मार्केट थोड़ा सा उल्टा चलता है तो ये ट्रेड क्लोज कर देते हैं, जबकि कई बार वही ट्रेंड कुछ समय के बाद कंटिन्यू होता है और बड़ा मूव देता है, लेकिन ये ट्रेड में नहीं होते और इसी डर की वजह से इनका ग्रोथ स्टक हो जाता है। इनकी सबसे आम गलतियां होती हैं। पहला, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना। दूसरा, हर ट्रेड में रिस्क बहुत कम रखना। तीसरा, ट्रेंड में रहते हुए भी ट्रेड को जल्दी क्लोज कर देना। और चौथा, लॉस से इतना डरना कि ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस खो देना। इसका रिजल्ट होता है स्लो प्रोग्रेस, लीनियर ग्रोथ और टाइम के साथ ट्रेडिंग में इंटरेस्ट कम हो जाना। अब आते हैं तीसरे और सबसे ज़रूरी टाइप पर, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट ट्रेडर। ये वो ट्रेडर हैं जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रैटेजी तक सीमित नहीं होते, बल्कि वो मार्केट की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स के बिहेवियर और ट्रेंड डायनामिक्स को समझते हैं। स्मार्ट ट्रेडर ट्रेड में एंट्री से पहले क्लियर प्लान बनाते हैं। वे रिस्क को मैनेज करते हैं, स्टॉप लॉस का सही उपयोग करते हैं और हर ट्रेड में फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं। इनका फोकस होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ पर। इसलिए जब मार्केट उनके पक्ष में चलता है तो ये अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक नहीं करते, बल्कि ट्रेंड को फॉलो करते हैं और प्रॉफिट को ग्रो होने का समय देते हैं। साथ ही जब मार्केट उनके खिलाफ जाता है तो वे इमोशन में आकर डिसीजन नहीं लेते, बल्कि प्री डिफाइंड प्लान के हिसाब से काम करते हैं। जैसे देखिए इस चार्ट में, यहाँ पर मार्केट में एक बुलिश सेटअप बनता है, जिसको देखते हुए तीसरे टाइप के ट्रेडर यानी स्मार्ट ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करते हुए शुरुआत में 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को रखते हुए इस ट्रेड में एंट्री करता है, और जब उनका टारगेट हिट होता है तो वे ट्रेड से पूरी तरह बाहर होने के बजाय वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं और टारगेट के पास स्टॉप लॉस को सेट कर देते हैं। लेकिन मार्केट स्विंग बनाते हुए अपसाइड जाती है और फिर वे अपने स्टॉप लॉस को लास्ट स्विंग तक ट्रेल कर देते हैं। ऐसे ही वो ट्रेंडिंग मार्केट में पूरा ट्रेंड को कैप्चर करते हैं और एक ट्रेड से हाई प्रॉफिट निकालते हैं, जैसे 1:4 या 1:5। इसी वजह से अगर उन्हें छोटा छोटा लॉस हो भी जाए तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार करते हैं और जब भी मार्केट उनके सेटअप पर आती है तो वे बिना डरे ट्रेड में एंट्री करते हैं। स्मार्ट ट्रेडर ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, सेटअप कंफर्म होने पर ही एंट्री लेते हैं और हमेशा लॉजिक पर आधारित डिसीजन लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है पेशेंस, डिसिप्लिन और माइंड मैनेजमेंट। ये ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं और हर फैसले के पीछे एक सिस्टम होता है। इनकी आदतें होती हैं, पहला, ट्रेड से पहले क्लियर प्लान बनाना। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तीसरा, ट्रेंड को समय देना, जिसके कारण वे अपने ट्रेड को ज़्यादा समय तक होल्ड करते हैं। इन आदतों की वजह से ये लॉस को कंट्रोल करते हैं और प्रॉफिट को ग्रो करने देते हैं। नतीजा होता है कंसिस्टेंट रिटर्न, स्टेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस।